बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज एक बहुत ही खूबसूरत मिरेकल कहानी आपके साथ शेयर करूंगी और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। यकीनन जब आप भी सुनेंगे जो कि आपके ईमान को, आपके तवक्कुल को अल्लाह पर कायम करेगा। मैं खुद बहुत ज्यादा बेचैन थी कि जल्द आपके साथ इस कहानी को शेयर करूं, क्योंकि बहुत से बहन भाई इस तरह की आजमाइश में घिरे होते हैं, महसूस करते हैं। क्योंकि जब इंसान बेबसी में मुब्तला होता है ना, तो इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए। और जहाँ अल्लाह का जिक्र सुनते हैं ना, तो कोशिश करते हैं इन्हीं से राब्ता करें। आपकी परेशानी का मुझे एहसास है। अपनी आजमाइश के खत्म होने का इंतजार हर इंसान को होता है। हालांकि काफी सारी मेडिकल कहानियाँ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिन्होंने आपको काफी ज्यादा हेल्प की। लेकिन जो बातें मैं आपसे हमेशा शेयर करती थी कि अल्लाह पाक निशानियाँ जरूर जाहिर करता है जब आजमाइश खत्म करने वाले होते हैं। अल्लाह पाक तो मकबूलियत के इशारे दे रहे होते हैं। ये हम ही हैं जो इन निशानियों को समझ नहीं पाते। चाहे वो कोई पोस्ट हो, कोई वीडियो हो, कहानी में आपको सब सुनने को मिलेगा, जैसे शायद आप भी आज गुजर रहे हो। आपने ये रिलेट करना है, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने मुआजिजा किया। एक बात देखें, मैं ये नहीं कहती कि मैं एक बहुत बड़ी आलमा हूँ, ना कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज हूँ। तो देखें, मैं भी एक इंसान हूँ आपकी तरह, लेकिन हर इंसान की लाइफ मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरती है, तो इसे मुख्तलिफ सबक देती है। आजमाइशें आती हैं और इंसान को अल्लाह ताला किसी न किसी तरह से मोटिवेट करते हैं, किसी न किसी तरीके से हील करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, इशारे देते हैं, किसी इंसान के जरिए या फिर हील करते हैं। देखें, हम समझ नहीं पाते कि आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं। ये सब कुछ आज आपको बताऊंगी। उम्मीद है इस पर चलने की कोशिश करेंगे। जो मुझे बात सबसे अच्छी लगी है ना, वो क्या है, वो ये कि इन लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट था अल्लाह पर। उम्मीद करती हूँ कि आपका तवक्कुल इससे 100% होगा कि अल्लाह के लिए मुआवजा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी कोई जबरदस्ती तो नहीं, जिन्हें यकीन करना होगा इस पर यकीन आ जाएगा। मेरे बहन भाइयों के मैसेज आते हैं कि आप ही सब दरवाजे बंद हो गए हैं, कुछ भी मुमकिन नहीं रहा। कहानी आप सबको सबक देगी। और देखें, बहुत अफसोस होता है, आपको नहीं पता कि अल्लाह की जात इतनी अजीम है। खुदारा आपको मैं समझा समझा कर थक गई हूँ कि आप नामुमकिनात की तरफ क्यों देखते हैं। आप अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं देखते? आप अल्लाह को पुकारें। एक आप हैं कि बंद दरवाजे देखते रहते हैं, नामुमकिनात को देखते हैं और बस फिर क्या मायूस होकर बैठ जाते हैं, शैतान के वसविसों में आ जाते हैं कि ये तो मुमकिन होना ही नहीं है। क्योंकि ऐसे करते हैं ना, जब तक अल्लाह के पास नहीं जाते तो मदद कैसे आएगी आपकी तरफ। आप अल्लाह की तरफ एक कदम सच्चे दिल से तो बढ़ा कर देखें। आपकी एक तड़प से निकली दुआ अल्लाह से अर्श पर हलचल मचवा देती है। रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। जो सख्त दिल बन चुके होते हैं, अल्लाह इनको नरम कर देता है। कुछ भी तो अल्लाह से दूर नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में है। तो फिर देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं अल्लाह को छोड़कर। हम बस इंसानों की बातों पर यकीन करने बैठ जाते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, चीजें तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं हैरान होती हूँ, मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट आप तक आता है तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं, क्योंकि जिसकी लाइफ में ये मेरिकल हुआ को भी तो अल्लाह ने इशारे दिए, वीडियो पोस्ट आ रही थी और फिर फ्यूचर में वही अल्लाह ने कर दिया। ये मौजूदी कहानियाँ, ये वीडियो जो आपकी हेल्प करती हैं, ये अल्लाह ताला की प्लानिंग है। आप कितने दर्द में हैं, कितनी तकलीफ में हैं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं पर्सनली आपको नहीं जानती। लेकिन देखें, वो जो हमारा रब है ना, हम सब के दिलों के हाल जानता है। वो ये भी जानता है कि किस इंसान में कितना सब्र है। इसलिए अल्लाह अपने कुछ बंदों की ड्यूटी लगाता है और अपने नेक लोगों की जिंदगी में मुआजिज़े लाता है। अल्लाह पाक इस बहन को खुश रखे, इसके नसीब अच्छे करे, खुश रहे हमेशा, क्योंकि अपनी मसरूफ जिंदगी से वक्त निकाल कर अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये पैगाम दिया, क्योंकि लोगों को यही हिम्मत आए आप लोगों को कि मैं जिस चीज से गुजरी, मेरी जिंदगी में मुआवजा हो सकता है, मेरे बंद दरवाजे रब खोल सकता है, इसमें से रास्ते बना सकता है, तो बाकी बहन भाइयों के लिए क्यों नहीं। देखिए, कुरान से अल्लाह ने समझा दिया कि मैंने पैगंबरों की जिंदगी में
जब मुआवजे किए तो इनके लिए कभी सारे रास्ते पहले बंद कर देता हूँ, इनके लिए भी पहले सारे रास्ते बंद कर देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है, यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल है। बेपनाह है असबाब का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने एक काम किया, पता है वो क्या है? उनके दिमाग और उनके दिल एक ही बात को जानते थे कि मेरे रब की ताकत बहुत बड़ी है, वो जरूर रास्ते बनाएगा। और सिर्फ दुआ की खूबसूरती से ही शैतान के बहकावे में नहीं आए। इस वीडियो के लिए ये जरूर कहूंगी कि इससे भी किसी जरूरतमंद के लिए शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे हेल्प हासिल कर सके, इनको भी तसल्ली मिले जो मायूस होकर बैठे हैं। ये अल्लाह की मदद कैसे आती है और कब वो भेजता है, बंद दरवाजे वो कब खोलता है। मेरी वीडियो आपके सामने आती है, आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इस पर अमल करते हैं तो आपकी कितनी हेल्प होती है। ये अल्लाह इशारे ही तो दे रहा होता है ना। अल्लाह ने मेरी वीडियो आपके सामने भेजकर अल्लाह ने काम कर दिया, इशारा दे दिया। अल्लाह ने इशारा दे दिया। लफ्ज आयत पर गौर करें, अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने इशारे और निशानी के हैं। अल्लाह हमारी मदद इशारों से, निशानियों से कर रहा होता है। मेरी प्यारी बहन कहती है कि जब मैं जवानी के स्टेज में आई तो मैं दीन से थोड़ी दूर हो चुकी थी, लेकिन ईमान मेरा महफूज था। हमारा ज़मीर हमें बताता है कि हमें अच्छे बुरे पर मुतमईन कर देता है, लेकिन अगर नमाज छोड़ती तो मुझे इसका भी एहसास आता था कि मैं गलत कर रही हूँ। इतना हुआ कि धीरे धीरे पट्टा पहनना मुझे एक बोझ लगने लगा। जब मैं 9th में आई तो मुझे पहले से ख्वाब में आना नजर शुरू हो गया था जो मेरे फ्यूचर में आगे होने वाला था। बेशक मैं मुसलमान थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पर्दा वगैरह मुझे पसंद बिल्कुल नहीं था। बस इसी गफलत में डूबे जिंदगी गुजरती रही। मैट्रिक के बाद जब मैं 11th में आई तो दिल थोड़ा थोड़ा कभी नमाज की तरफ रागिब हो जाता था, लेकिन पाबंदी नहीं करती थी। सॉन्ग तो बहुत ज्यादा सुनती थी। मैं महरम ना महरम में फर्क नहीं रखती थी। इसी तरह मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है। तो मैंने एक दिन इनसे कहा कि ये सब गलत है, मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो हैरान हो गए, गुस्सा हो गए, मुझसे नाराज हो गए, बहुत मिन्नत समाजत करने लगे और कहा कि अच्छा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मुझे सुनकर हंसी आ गई कि हर लड़के का एंड में यही एक प्लान होता है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ ईद पर कि मैं उसकी कजन के घर गई हुई थी और हमने एक साथ मोबाइल पर उसके पिक्चर्स भी ली थी। तो कुछ दिन के बाद मुझे ख्वाब आया कि वो पिक्चर उसने उसे सेंड की है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो इसने इनकार किया। जब मेरे बार बार पूछने पर उसने कहा जी मैंने भेजी है। फिर मैंने अभी उससे मोबाइल उसका लेकर उनके साथ व्हाट्सएप पर चैट की और मैंने उनसे कहा उसे जो है ना पता चल गया है कि मैंने उसकी तस्वीर आपको भेजी है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा और बुरा भला कह रही। तो पता है आप ही वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, उसे कहने दो, मैं फिर भी सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। आप ही मुझे उस दिन एहसास हुआ कि ये वाकई सच्ची मोहब्बत करता है। तो मैंने इस्तिखारा किया बार बार, जिसमें मुझे अल्लाह ताला की रजामंदी और पॉजिटिव साइन मिलने लगे और मुझे कहते हैं कि मैं अल्लाह से बात कर चुका हूँ कि हमारी शादी होगी। आप ही उन्होंने हर बुरी आदत छोड़ दी थी हम दोनों ने, इसलिए कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाए और हमारा रिश्ता हलाल रिश्ते में कायम हो जाए। आप ही हमने मिलना जुलना सब खत्म कर दिया था, तमाम गुनाह छोड़ दिए थे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि मुझे ये भी पता था, बहुत ज्यादा डर था कि मेरी फैमिली वाले इस कास्ट को तो कभी कबूल ही नहीं करेंगे। मैं बहुत ज्यादा रोती थी और अल्लाह ताला से फिर साइन मांगती थी कि मुझे निशानी दे अगर हमारा रिश्ता लाल कायम होना है। तो मुझे मेरे साथ इतना होने लगा था अभी कि मैं बैठे बैठाए या कोई काम करते करते मैं एकदम से भाग जाती थी और जाकर जाए नमाज पर अल्लाह को सजदा करके दुआएं मांगने लगती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था, लेकिन जब मैंने उनसे ये बात शेयर की तो वो कहते हैं जब मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा होता हूँ, रो रहा होता हूँ, अल्लाह से मांग रहा होता हूँ, तब तुम्हें ये कैफियत होती है। अभी हम तमाम हराम छोड़कर अल्लाह से मांग रहे थे बस, लेकिन मुझे डर था उनकी कास्ट का और हम बहुत ज्यादा अल्लाह से दुआएं करते थे, सदका देते थे बहुत ज्यादा। लेकिन एक दिन पता है आप ही कि हमारी फैमिली में पसंद की शादी का तो कोई दूर तक रिवाज ही नहीं था। इवन के यहाँ तक होता था कि पसंद की शादी के नाम पर कत्ल कर दिए जाते थे। एक दिन मैंने हिम्मत की और जाकर अपने भाई से बात की, अपने अब्बू से बात की। तो आप ही यकीन माने मुझे नहीं पता था, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि किसी ने इस बात पर मानना ही नहीं है।
حیران ہوئی۔ میرے ابو نے کہا کہ اچھا چلو ہم دیکھتے ہیں، اور واقعی میں ان کا آپس میں رابطہ ہوا، آنا جانا ہوا اور ابو مان گئے، جو میرے لیے اور ان کے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی۔ اور لیکن یہ میریکل ہو چکا تھا، ہماری لائف میں بات طے ہو گئی۔ کچھ دن بعد نکاح طے ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ جس ذات کا نام لینا ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیسے اللہ نے ناممکن راستوں میں سے ممکن راستہ بنایا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کیسے اپنے معجزے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ہمت رکھیں، توکل رکھیں۔ سب بات حیات، توکل اور پاکیزگی کی ہے کہ گناہ کی طرف نہیں گئے، اپنا حیات کا پیکر، پاکیزگی کا پیکر نہیں چھوڑا۔ یہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں بلکہ محرم اور نامحرم کا فرق رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ سے جائز راستہ کو اختیار کیا، بس خود کو گناہ سے بچا کے دل سے اللہ سے مانگا۔ اللہ نے ان کے توکل کو قائم رکھتے ہوئے تمام بند دروازے کھول کر وہ جو پتھر دل تھے ان کو موم کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی اس سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، اور جو مایوس اور ناممکن پر بے حد گمراہ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، توکل کو کھوئے بیٹھے ہیں، امید کرتی ہوں آپ کے توکل کو یہ قائم کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو ضرور شیئر کریں جو مایوس ہیں، بے بس ہیں، خود کو گناہ سے بچا کر اللہ سے جڑ کر مانگیں گے وہ، تاکہ اپنی خواہشات کو پانے کے لیے غلط راستے کو چنتے ہیں۔ میری ان سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کریں، اور آپ سب کے نصیب بھی آپ کی محبت کو حلال طریقے سے آپ کے نصیب میں کریں، اور اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے آپ کی ہماری سب کی دل کی مرادوں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی بہن کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔